ये डायबिटीज़ का और एडिक्शन का और ख़ास तौर पे अल्कोहलिज्म का कदर मुश्तरक क्या है, कनेक्ट क्या है? अच्छा, ये अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ये बज़ाहिर दो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आने वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो इन दोनों में मैं कैसे काम करता हूँ। तो मेरा जवाब ये होता है कि ये दोनों अंदर से एक हैं, यानी डायबिटीज़ और अल्कोहलिज्म ये बिल्कुल एक जैसी बीमारियां हैं और इनका इलाज भी एक जैसा है। इनमें फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत भी बराबर चाहिए। और ये दो बीमारियां ऐसी हैं जिनमें जब तक मरीज़ पूरी तरह तावन नहीं करता, पूरी तरह कंप्लायंस नहीं देता, तब तक डॉक्टर काफ़ी बेबस होता है। यानी डॉक्टर की इज़्ज़त मरीज़ के हाथ में चली जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ में आप जैसे चाहें जितनी चाहें दवा दे दें, अगर वो परहेज़ नहीं करता और लाइफस्टाइल में तब्दीली नहीं लाता तो उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगी और उलझनों की तरफ मामला चला जाएगा। इसी तरह अल्कोहलिज्म में आप कितनी देर किसी को चौकीदारी के ज़रिए या पहरेदारी के ज़रिए मजबूर कर सकते हैं कि वो शराब से दूर रहे, और आपको मरीज़ के अंदर वो मोटिवेशन पैदा करने की ज़रूरत है, वो उससे तावन लेने की ज़रूरत है जिससे कि कामयाबी मिलती है। अगरचे ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि मेरा पहला ताल्लुक़ या मेरी कह लें पहली मोहब्बत अल्कोहलिज्म से है, लेकिन हकीकत में मैं बहुत इंटरेस्टेड था डायबिटीज़ के सब्जेक्ट में जब मैं मेडिकल कॉलेज में था 73-74 में। और मेरे एक प्रोफेसर थे कर्नल नजीब, जो उस ज़माने के बड़े नामी ग्रामी डायबिटोलॉजिस्ट थे, और मैं उनके साथ बड़ा एसोसिएटेड था। वो कुछ उर्दू लिटरेचर बनाया करते थे डायबिटीज़ के लिए, और मैं चूँकि उर्दू लिखने का बहुत शौकीन था तो वो मैं उनके साथ मिल के डायबिटीज़ के लिए लिटरेचर प्रोड्यूस किया करता था। और मेरी इब्तदाई दिलचस्पी जो कि डायबिटीज़ से थी, फिर ये अचानक इसमें एक तब्दीली आई और मैं अल्कोहलिज्म और एडिक्शन के फील्ड में शब व रोज़ बहुत मसरूफ़ हो गया। और ये एक इत्तेफाक था, इसमें मेरे इरादे का कोई दखल नहीं था। मेरा एक दोस्त एडिक्शन में मुब्तला हो गया था तो उसकी मदद करते करते फिर और लोग आने शुरू हुए, तो आखिरकार मेरा मेन स्ट्रीम काम जो है वो एडिक्शन और अल्कोहलिज्म के हवाले से हुआ। लेकिन कोई 25 साल पहले हमने डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी। एक वजह तो डायबिटीज़ से दिलचस्पी थी, लेकिन दूसरी वजह ये थी कि हमें अल्कोहलिज्म के ट्रीटमेंट सेंटर के लिए मेडिकल स्पेशलिस्ट मैसर हो जाएंगे, यानी दोनों ट्विन हॉस्पिटल्स के तौर पर काम करेंगे, जहां अल्कोहलिज्म के मरीज़ों के लिए मेडिकल स्पेशलिस्ट मैसर हों और डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए साइकोलॉजिस्ट मौजूद हों जो उनको लाइफस्टाइल में मदद दें। तो ये बीमारियां दोनों बहुत मिलती जुलती हैं, यानी दोनों बीमारियां प्राइमरी हैं, जिसका मतलब है कि इसके अंदर मौरूसी वजूहात हो सकती हैं, और दोनों बीमारियां जो हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं कि पहले कोई बीमारी हो, ये अज़ ख़ुद जन्म ले सकती है। जैसे प्राइमरी एजुकेशन होती है तो पहले कोई एजुकेशन नहीं होती, और दोनों बीमारियां जो हैं क्रॉनिक है, यानी जैसे कहते हैं कि एक दफ़ा डायबिटीज़ है तो फिर हमेशा डायबिटीज़ है। इसी तरह कहते हैं जैसे एक दफ़ा अल्कोहलिज्म है तो फिर हमेशा अल्कोहलिज्म है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इलाज नहीं कर सकते और आप इसके मुज़र असरात से निजात नहीं हासिल कर सकते, लेकिन टेक्निकली ये कहा जाएगा, अगर फ़र्ज़ करें कोई किसी को शराब छोड़े हुए 25 साल भी हो गए हों, 40 साल हो गए हों, तो फिर भी वो अल्कोहलिक ही होगा, क्योंकि अल्कोहलिक होने का मतलब ये नहीं कि आप शराब पीते हैं। अल्कोहलिक होने का मतलब है कि आप शराब नहीं पी सकते। इसी तरह डायबिटीज़ एक दफ़ा जो हो जाती है तो फिर आपका स्टेटस यही रहता है डायबिटिक का, चाहे आपकी शुगर साल के 365 दिन कंट्रोल हो, लेकिन आप पहले जैसे नहीं हो सकते। जो कि नॉन डायबिटिक स्टेटस है आपका, वो बहाल नहीं हो सकता, अगरचे आप बहुत कारआमद, मज़ेदार और सेहतमंद और मुफीद ज़िंदगी गुजार।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।